महाराष्ट्र के अमरावती से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। जिला महिला अस्पताल के नवजात शिशु चिकित्सा कक्ष यानी कि एनआईसीयू में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू के एक वेंटिलेटर में तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग काफी तेजी के साथ फैली। हादसे के वक्त नवजात शिशु कक्ष में करीब 39 बच्चे भर्ती थे। इनमें से कई ऐसे नवजात थे जिनका जन्म कुछ घंटे या 1-2 दिन पहले ही हुआ था। आग और धुआं फैलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारी ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। अधिकतर नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि इस हादसे में 3 नवजात गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी जान चली गई। वहीं 6 बच्चों को गंभीर चिकित्सा देखभाल की जरूरत होने के कारण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आग की चपेट में आने से एनआईसीयू के मेडिकल उपकरण और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। दमकल और अस्पताल कर्मचारी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात यह रही कि आग अस्पताल के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंची। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और वेंटिलेटर में विस्फोट की वजह पता लगाई जा रही है। साढ़े 3 बजे सुबह में फोन आया कि अपने एसएनसी में आग लगी है। तो वैसे ही मैं इधर आ गया। तो तब तक इन्होंने यानी बचाव कार्य चालू कर दिया था। पूरे इसमें धुआं हो गया था पूरा। तो उसके बाद में फायर का भी अपने आ गया, फायर वालों ने ये किया और उसमें से अपन ने उसको रूम में कम से कम 9 बच्चे थे, जिसमें से अपन 6 बाहर निकाल पाए अच्छी तरह और उनको सुपर में भेज दिया और 3 के डेथ हो गई। फिर यहाँ पे जो मौके पे जो हाजिर थे उनसे पूछा गया तो बोले बड़ा आवाज हो गया और आग लग गई, बोले मशीन के पास में। तो इसलिए फिर अभी जो 3 बच्चे उनके डेथ होने के बाद में उनको पीएम के लिए भेजा गया है। बाकी अभी चौकसी के बाद में सामने आएगा कि क्या कारण। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्नेहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेहल, जिस तरीके से ये दुखद हादसा यहाँ पर सामने आया है, जिसमें अचानक से धमाके की बात सामने आई है, जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया? आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक बार फिर से कहेंगे? स्नेहल, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ स्नेहल, जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ है, क्या अपडेट अभी इस हादसे में है? किस कारण से आग लगी थी, पता लग पाया? बिल्कुल, जो वेंटिलेटर है उसका ब्लास्ट जो है वो हुआ था। हालांकि उस तीसरे मंजिल पर ये जो वार्ड है वो अति दक्षता विभाग था। कुल 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 3 बच्चे जो स्पॉट पर थे 1 दिन पहले और 3 घंटे पहले जिनका जन्म हुआ था, ऐसे बच्चे जो नाजुक स्थिति में थे, जिनकी माताएं उनके पिता उनके पास मौजूद नहीं थे, ऐसे अति दक्षता विभाग के ये अति संवेदनशील बच्चे थे जिनकी सुरक्षा के लिए ये पूर्णतः जो प्रूफ वातावरण रखा जाता है वहां पर ये बच्चे थे। और अति दक्षता विभाग के ऊपर में होने के कारण ये जो है वो ऊपर तीसरी मंजिल पर ही आग लगी है। दूसरे और पहले मंजिल पर वातावरण सुरक्षित है, लेकिन इन बच्चों की स्थिति अब पूर्णतः जो है वो बाकी बच्चों की गंभीर है और वो कई बच्चे सुरक्षित भी है क्योंकि उनको दूसरे अस्पताल में जो है वो रेस्क्यू किया गया, प्राइवेट अस्पताल में लिया गया है। लेकिन इन 3 बच्चों की दर्दनाक मौत स्पॉट पर हुई है। इतना ही नहीं, जो सरकार के माध्यम से इन तीनों बच्चों के परिवार को राहत देने की भी कोशिश की गई है। तो वही जितने बच्चे, जो 6 बच्चे अति दक्षता विभाग से दूसरे प्राइवेट अस्पताल में जिन्हें शिफ्ट किया गया, उनका खर्चा भी सरकार के थ्रू, उनकी सुरक्षा का पूर्ण जो खर्चा आएगा वो पूर्णतः सरकार करने वाली है। तो इस पूरे मामले में इस समय अमरावती के जो पालक मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुळे, या फिर राज्य के जो आरोग्य विभाग के जो मंत्री है प्रकाश आंबेडकर जी, इन सबका ध्यान पूर्ण तरीके से इस यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 6 महीने पहले ही यहाँ पर फायर ऑडिट भी किया गया था, लेकिन फायर ऑडिट होने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी जो घटना घट चुकी है तो इसके तहत पूरे जांच के आदेश जो है वो अब दिए गए हैं कि ये हादसा था या फिर ये मतलब किसी की चाल थी। ये पूर्ण घातपात की तरफ इस मामले को अब देखा जा रहा है। तो वही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही सामने आई है क्या इसमें?
अभी तक तो फायर ऑडिट के लिए ही जो है वो आग्रह किया गया था कि फायर ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो सामने रखा जाए, लेकिन 6-7 महीने पहले का ही फायर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अस्पताल में सामने रखा है। लेकिन फिर भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो वेंटिलेटर के अंदर हुआ है, तो किसी वेंटिलेटर के माध्यम से अगर कोई ब्लास्ट होता है तो ये एक किस तरीके का हम कह सकते हैं कि, क्योंकि अतिदक्षता विभाग के अंदर जाने वाले भी कर्मचारी जो है वो वही के सरकारी कर्मचारी थे, और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से अगर ये घटना होती है तो इसलिए सरकार कह रही है कि पूर्ण तरीके से कड़ी जांच होगी, क्योंकि जो सरकार के ही कर्मचारी है और सरकारी अस्पताल था, सरकार के माध्यम से ही चलने वाला ये अतिदक्षता विभाग था। तो ऐसे में मामला गंभीर होने पर सरकार भी पूर्ण तरीके से बिल्कुल कहीं ना कहीं जांच होगी तो उसके बाद चीजें और साफ होती हुई हाँ। नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।